बड़ी खबर हावड़ा में रामनवमी जुलूस के दौरान पत्थरबाजी और आगजनी की खबर है। जानकारी के मुताबिक उपद्रवियों ने रामनवमी की शोभा यात्रा को निशाना बनाते हुए पत्थर फेंके, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। इस दौरान उपद्रवियों ने आगजनी की वारदात को भी अंजाम दिया। कई लोगों के जख्मी होने की खबर है, कुछ लोगों के सिर से खून बहता नजर आया। रामनवमी जुलूस पर हमले की ये वारदात हावड़ा के शिवपुर इलाके में अंजाम दी गई। जानकारी के मुताबिक उपद्रवियों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले किया, जबकि शिवपुर पुलिस थाने पर भी हमला बोला गया। ये तस्वीरें देखिए, अंदाजा लगाइए कि कितनी गंभीर स्थिति इस समय हावड़ा में पैदा हो गई है। रामनवमी की शोभा यात्रा निकल रही थी, जिस समय इन उपद्रवियों ने पथराव किया, आगजनी की। पत्थर लगने से कई लोग घायल हुए हैं। रामनवमी के शोभा यात्रा में यह हिंसा भड़की। दो तस्वीरों के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पुलिस के बल जो था वो बड़ी संख्या में वहां पर मौजूद था, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके की हिंसा भड़की। और बंगाल के लिए इस तरीके की हिंसा भड़कना कोई नई बात नहीं है। बंगाल में चुनाव होता है तो इस तरीके की हिंसा भड़क जाती है, कोई शोभा यात्रा निकलती है तो इस तरीके की आगजनी की जाती है। कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर जरूर सवाल उठाती हुई ये तस्वीरें हैं। आप देखिए, जो कुछ आया सामने उसको आग के हवाले कर दिया इन उपद्रवियों ने। शिवपुर पुलिस थाने पर भी हमला बोला गया। और हावड़ा की ही तरह गुजरात के वडोदरा में भी रामनवमी के जुलूस पर पत्थरबाजी हुई है। बड़ी खबर इस समय की गुजरात के वडोदरा में शोभा यात्रा के दौरान जमकर पत्थर चले। वाकया फतेहपुरा इलाके का बताया जा रहा है। हालांकि फिलहाल हालात नियंत्रण में है और पुलिस हुड़दंगियों की तलाश कर रही है। वडोदरा में इससे पहले ही रामनवमी के जुलूस पर पत्थरबाजी का मामला सामने आया था। ये तस्वीरें भी आप देखिए, त्योहार रामनवमी का और इस तरीके का पत्थरबाजी, इस तरीके का पथराव। ये गुजरात के वडोदरा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रामनवमी का जुलूस निकाला जा रहा था। जिस समय ये पथराव शुरू हुआ तो कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते दो शहरों की ये दो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। पहली तस्वीर बंगाल के हावड़ा की दिखाई और दूसरी तस्वीर गुजरात के वडोदरा की दिखाई। उपद्रवियों का ये पूरा काम इस तरीके से पथराव करना, धार्मिक यात्रा के ऊपर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करना। इससे पहले आज सुबह भी रामनवमी के जुलूस के दौरान वडोदरा से हिंसा की तस्वीरें सामने आई। गुजरात के वडोदरा में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान दो समुदाय आमने सामने आ गए, जिसके बाद एक समुदाय के लोगों ने शोभा यात्रा में पत्थरबाजी शुरू कर दी। देखते ही देखते गाजे बाजे के साथ निकल रही रामनवमी की शोभा यात्रा में भगदड़ मच गई। दोनों ओर से जमकर पत्थर चले और इस दौरान उपद्रवियों ने कई गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। हंगामे को देखते हुए कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और उपद्रवियों को खदेड़ दिया, जिसके बाद शोभा यात्रा अपने तय रूट से आगे निकल गई। रामनवमी की शोभा यात्रा के दरमियान एक मस्जिद के आगे थोड़ा घर्षण जैसा हुआ था, उसमें कोई इश्यू बना नहीं है। अभी पूरे विस्तार में शांति है। शोभा यात्रा अच्छे से अपने एरिया में आगे निकल गई है। लोग जो इकट्ठा होते हैं उनको पुलिस ने समझा के अपने अपने घरों में भेज दिया है। बताया जा रहा है कि शोभा यात्रा में कुछ शरारती तत्वों ने पत्थर फेंके थे, जिसके बाद वहां टकराव की स्थिति पैदा हो गई थी। इसी तरह महाराष्ट्र के संभाजी नगर में रामनवमी से पहले देर रात जो हिंसा हुई थी, उसका भी एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। देखिए उसको आप, जिसमें उपद्रवी जमकर बवाल मचाते दिख रहे हैं। सीसीटीवी वीडियो में दिखा कि सैकड़ों की संख्या में मौजूद उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ी को भी पलटाने की कोशिश की। इस दौरान कई दर्जन उपद्रवी पुलिस वैन को पलटाते दिखे। वहीं पास में एक दूसरी गाड़ी भी खड़ी थी, जिसे उपद्रवियों ने पलटाने की कोशिश की। इस दौरान हिंसा में शामिल भीड़ ने कई गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद कई गाड़ियां धू-धू कर जलती दिखाई दी। महाराष्ट्र का संभाजी नगर रामनवमी से पहले देर रात हिंसा से दहल उठा था। बताया जा रहा है कि किराड़पुर में स्थित राम मंदिर के बाहर कुछ युवक नारेबाजी कर रहे थे, जिसको लेकर बहस हो गई थी, जिसके बाद दूसरे समुदाय के लोग वहां पहुंचे और पत्थरबाजी शुरू कर दी। उपद्रवियों ने इलाके में जमकर बवाल मचाया और कई गाड़ियों में आग लगा दी। इसके अलावा बमबाजी की घटना भी सामने आई।
किस वजह से ये पूरे झगड़े की, इस पूरे राड़े की शुरुआत हुई थी, इस बारे में पुलिस अभी तक कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही है। उनका यही कहना है कि 2 लड़कों के गुट यहाँ खड़े थे, उनके बाद उनमें कुछ झगड़ा हो गया। रात भर उपद्रवी इलाके में हंगामा करते रहे। बताया जा रहा है कि यहाँ 5 से 6 हजार लोग इकट्ठा हो गए थे और दोनों ओर से पत्थर चल रहे थे। पत्थरबाजी शुरू करने के बाद पुलिस यहाँ पे आई और पुलिस पे भी पत्थरबाजी शुरू कर दी। उसके बाद जो कुछ वो युवक लोग थे, उन्होंने गाड़ियां जलाने की भी कोशिश की और इसमें पुलिस की 10 गाड़ियां भी जलाई गई है। पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए हवाई फायरिंग की और हल्का बल भी प्रयोग किया। पुलिस के एक्शन में आते ही उपद्रवी मौके से भाग निकले, लेकिन पुलिस अब उपद्रवियों की पहचान करने में जुटी है। जो लोग हिंसा में शामिल थे, उनके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने उपद्रव में शामिल कई लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। जो 2 गुटों में जो झड़प हुई थी, उसके बाद कुछ लोगों को पुलिस ने अरेस्ट भी किया है। वहीं हिंसा के बाद सुबह कई गाड़ियां सुलगती दिखाई दी। इनमें से कई लग्जरी गाड़ियां थी जो आग लगाए जाने के बाद पूरी तरह से जल चुकी थी, जिन्हें पुलिस ने क्रेन की मदद से सुबह हटा दिया। क्योंकि तोड़फोड़ और आगजनी की वजह से सड़कें काली पड़ गई थी और चारों तरफ पत्थर बिखरे पड़े थे, इसलिए सबसे पहले पुलिस ने सड़क को साफ कराया और रास्ते को बहाल किया। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। वहीं इस मामले पर शिंदे गुट वाली शिवसेना और उद्धव गुट वाली शिवसेना के बीच असली और नकली की लड़ाई छिड़ गई। ये शिवसेना नहीं कर रही है। शिवसेना मीन्स ओरिजिनल शिवसेना, डुप्लीकेट शिवसेना वाले काम कर रहे हैं। सिर्फ संभाजीनगर ही नहीं, महाराष्ट्र के जलगांव में भी रामनवमी से पहले हिंसा भड़की। यहां नमाज के दौरान मस्जिद के बाहर डीजे बजाने को लेकर विवाद छिड़ गया, जिसके बाद 2 समुदाय आमने सामने आ गए और दोनों ओर से जमकर पत्थरबाजी हुई। हिंसा में शामिल उपद्रवियों ने घर के बाहर खड़ी कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की। इस दौरान उपद्रवियों ने पुलिस को भी नहीं बख्शा और पुलिस की गाड़ी में भी तोड़फोड़ करते हुए गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। रामनवमी को देखते हुए आज पुलिस दिन भर अलर्ट रही। पुलिस ने इलाके में गश्त की और लोगों की हर हरकत पर नजर रखी। वहीं पुलिस ने हिंसा करने वालों पर भी सख्ती की है। पुलिस ने उपद्रव में शामिल कई लोगों को हिरासत में ले लिया है। आंध्र प्रदेश के वेणुगोपाल स्वामी मंदिर में तो आग लगने से भीषण हादसा हो गया। यहां रामनवमी उत्सव के लिए एक पंडाल लगाया गया था, लेकिन शॉर्ट सर्किट की वजह से पंडाल में आग लग गई, जिसके बाद पंडाल जलता हुआ दिखाई दिया। देखते ही देखते आग की लपटों ने पूरे पंडाल को घेरे में ले लिया। लोगों में दहशत उस वक्त और फैली जब पंडाल आग लगने की वजह से टूटकर गिरने लगा। इस दौरान लोगों ने आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग की प्रचंड लहरों के आगे लोग कुछ न कर सके। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है, क्योंकि जिस वक्त पंडाल में आग लगी वहां भगवान राम का जन्मोत्सव मनाने की तैयारी चल रही थी। दर्जनों लोग पंडाल में मौजूद थे, लेकिन जैसे ही आग की लपटें उठी, लोग पंडाल से बाहर निकल गए और बड़ा हादसा टल गया। Zee News.